अंग कितने हैं? तो वेदांग यदि प्रश्न बनता है कि वेद के अंग कितने हैं, तो वेदांग 6 हैं। वेदांग षट या षट वेदांग कह देते हैं, षट वेदांग। ठीक है, 6 वेदांग है। कौन कौन से? तो सबसे मूल क्या है? ज्योतिष वहीं से उत्पन्न ही है, वेद से ही लगी है, तो इसलिए मूल का भी हम थोड़ी जिक्र कर लें। ठीक है, तो वेद के यह 6 अंग हैं। पहला आया छंद। क्या है? छंद। यह क्या है? वेद का पैर है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ। ये जो हाथ है ना, यह क्या है? यह जो हाथ है, यह वेद के कल्प हैं। कल्प जो है वेद का हाथ है। ठीक है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पौ थपत्यते। फिर इसके बाद शिक्षा। शिक्षा क्या है वेद की? तो घ्राण अर्थात नासिका। शिक्षा घ्राणंतु वेदस्य। ठीक है, फिर इसके बाद व्याकरणम। व्याकरण क्या है? मुख है। ज्योतिष चक्षुषोर नेत्रम निरुक्तम स्रोतम उच्यते। निरुक्त क्या है? निरुक्त अर्थात कान है, कर्ण। ठीक है, और हम ज्योतिष को रखते हैं, तो ज्योतिष क्या है वेद का? नेत्र। अब जो है यदि हमें वेद को देखना है, वेद को जानना है, तो कहाँ जाना होगा? ज्योतिष में। ठीक है, ये जो ज्योतिष शास्त्र है यह वेद के नेत्र कहे जाते हैं। ठीक है, आगे मैं वेद पर भी चर्चा करूंगा आपसे। ठीक है, तो यह इनको पहचान लें। अब हम लोग चलते हैं ज्योतिष शास्त्र में। ज्योतिष शास्त्र में हमें सबसे पहले देखना है ज्योतिष शास्त्र का निर्माण क्यों है। ठीक है, तो काल चक्र की गणना के लिए यह ज्योतिष शास्त्र का निर्धारण हुआ। किसके लिए? काल चक्र। काल चक्र की गणना के लिए, या कह दें कि वेदों में जो यज्ञ विधि दी गई है, ठीक है, तो यज्ञ आदि के सही समय को देखने के लिए, ठीक है, यज्ञ आदि कब करें, यज्ञ आदि के लिए ज्योतिष का निर्माण हुआ है। यज्ञ आदि के निमित्त मुहूर्त आदि के लिए है। ठीक है, यज्ञ में हमें सबसे पहले सबसे पहले हमें यही तय करना ना, जो है कौन सा समय शुभ होगा, कौन सा समय अशुभ होगा, यह सबसे पहले हमें यही देखना होता है। तो वेदों में मुख्यतः यज्ञ आदि ही माने गए हैं, यज्ञ में ही सब कुछ समाहित है। ठीक है, अभी हम सांख्य पढ़ रहे थे इसलिए हम थोड़ी मस्तिष्क बदला हुआ है ना। क्यों? क्योंकि सांख्य क्या कहता है कि यज्ञ आदि के परे जाइए, किसको पहचानिए, तो वह कहता है व्यक्त तथा अव्यक्त और पुरुष के ज्ञान को जान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, आप श्रेष्ठ हो जाएंगे। यज्ञ की कोई आवश्यकता पड़ती नहीं, क्योंकि ये यज्ञ में दोष निकाले। ठीक है, लेकिन वैदिक में क्या है, यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो यज्ञ के निमित्त ही यह जो है ज्योतिष शास्त्र का निर्माण हुआ। अब जो है हम बात कर लें ज्योतिष शास्त्र का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। ज्योतिष शास्त्र का प्रथम ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो यह वेदांग ज्योतिषम। सबसे पहले यदि कोई प्रथम ग्रंथ बना तो वह क्या है, वेदांग ज्योतिषम। यह विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कभी भी प्रश्न बन सकता है कि ज्योतिष शास्त्र का सबसे पहला ग्रंथ ही कौन सा है।
है ना। ज्योतिष शास्त्र में सबसे पहले ग्रंथ कौन सा आया? तो ये वेदांग ज्योतिषम नामक ग्रंथ आया। इसके लेखक कौन है? तो इसके ऋषि जब हम बात करेंगे तो वेदांग ज्योतिष के प्रवर्तक या लेखक प्रवर्तक कौन है? तो महर्षि लगध। कौन है? महर्षि लगध। ठीक है, लगध। ठीक है, धा है यहाँ पे। महर्षि लगध के द्वारा यह जो है ज्योतिष शास्त्र का प्रथम ग्रंथ निरूपित है। ठीक है, इसके पश्चात अब हम लोग चलते, इन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि वेदास्तु यज्ञार्थम, जैसे मैंने बताया ना कि यज्ञ आदि के लिए ही इन्होंने बात कही, तो इन्होंने कहा वेदास्तु यज्ञार्थम अभिवृत्ता कालानुव्ययो विहिताश्च यज्ञाः इन्होंने यही बात कही क्या कि यज्ञ आदि के निमित्त ही महर्षि लगध ने क्या कहा? वेदास्तु यज्ञार्थम, है ना। वेदों में यज्ञ के निमित्त अभिवृत्त कालानुव्ययो, काल का निर्माण या काल को देखने के लिए विहिताश्च यज्ञाः, वेदों में जो विहित यज्ञ है उसी के निमित्त कालानुव्ययो यानी काल का निर्धारण करने के लिए, अभिवृत्त करने निकालने के लिए क्या है? ज्योतिष है। यज्ञाः ज्योतिषम। ठीक है, यह जो है लगध ऋषि का कहना। ठीक है, इसी यदि प्रश्न कभी बन जाए कि लगध ऋषि ने कौन सा वाक्य निकाला, ठीक है, या क्या उन्होंने कहा, तो ठीक है, वेदास्तु यज्ञार्थम, इतना तो कम से कम याद रखना ही रखना है। क्या? वेदास्तु यज्ञार्थम अभिवृत्ता कालानुव्ययो। यदि वेदास्तु यज्ञार्थम कालानुव्ययो भी आपने याद रख लिया, ठीक है, तो काल का अव्यय यानी कि काल का निर्धारण करने के लिए ही वेदों में ज्योतिष को निकाला गया, ज्योतिष की रचना हुई। ठीक है, आगे अब जो है हम लोग चलते हैं, जब काल परिवर्तन हुआ, थोड़ी काल और निकला, तो हमने ज्योतिष शास्त्र के 3 भेद देख लिए। ज्योतिष में 3 स्कंध नामक हुए। ठीक है, 3 भाग हो गए। कौन कौन से? ज्योतिष शास्त्र में मूलतः 3 भाग हैं। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में मूल 3 भाग हैं। ठीक है, ये प्रश्न बन सकता है। ठीक है, एकदम सटीक मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ज्योतिष से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ज्योतिष शास्त्र से मूल 3 भाग है। ये प्रश्न बन सकता है कितने भेद हैं, कितने भाग हैं। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में तो यह 3 भाग हैं। ठीक है, ज्योतिष शास्त्र में मूलतः 3 भाग कौन कौन से? तो इन्होंने पहला जिक्र किया सिद्धांत। क्या है? सिद्धांत ज्योतिष। सिद्धांत ज्योतिष। ठीक है, इन्होंने फिर दूसरा कहा होरा। क्या है? इन्होंने दूसरा कहा होरा। ठीक है, और तीसरा, यह होरा कैसे बना है? यह होरा शब्द कैसा है? तो आहार निशव है ना, अहोरात्र। तो अहोरात्र से ही होरा शब्द बना है। अहो का आलोप हुआ है, पूर्वलोप किया गया है। ठीक है, तो वहां पे जब आलोप हो गए तो क्या बचा? अहो हो गया, तो ये हो ले लिए। ठीक है, और रात्र का त्रालोप करके रात्र उठा लिए, तो यहाँ पे होरा शब्द हो गया है। ठीक है, अब जो है तीसरा है संहिता। ठीक है,
कैसा है, यह संहिता है। अब जो है समय और थोड़ी परिवर्तन हुआ तो सिद्धांत के ही 3 भेद हो गए। ठीक है, सिद्धांत के ही 3 भेद हो गए। और 3 भेद में सर्वप्रथम इनका आया सिद्धांत स्कंध। क्या आ गया इनका? सबसे पहले सिद्धांत स्कंध या जब इसके 3 भाग किए गए ना तो जो मूल बचा वही सिद्धांत स्कंध। ठीक है, तो उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह है इसमें सबसे विशेष क्या गणना की गई है, सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, तो सिद्धांत स्कंध में है क्या, तो इन्होंने क्या बताया, कालमान, ठीक है, या कल्प के सिद्धांत स्कंध क्या है, तो कल्प के आरंभ होने से, ठीक है, कल्प जहां से आरंभ होता है, कल्प के आरंभ से ग्रहों आदि की गणना को क्या कहा गया है, सिद्धांत स्कंध। गणना को सिद्धांत स्कंध कहा गया है। ठीक है, क्या है ये ध्यान दीजिएगा, सिद्धांत स्कंध कहां से आया, तो कल्प की आरंभ से। कहां की बात कर रहा है, कल्प भी मैं आपको बताऊंगा कल्प कितने वर्षों का कितने युगों का होता है। ठीक है, तो ये भी मैं आगे आपको बताऊंगा। कल्प के आरंभ से ग्रहों आदि की गणना को ही क्या कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं, सिद्धांत स्कंध कहते हैं। ठीक है, इसी का दूसरा आया तंत्र। और इसी में जानते हैं एक बहुत बड़ी बात बता दूं, हम लोग हमारे यहाँ सबसे छोटा क्या है, समय मान, सबसे छोटा मान। ज्योतिष को थोड़ी सी हटाइए, मैथमेटिक्स में या जो है सेकंड, तो सबसे छोटा है क्या, सेकंड। ये चीज ध्यान दीजिएगा, क्या है, सेकंड। लेकिन मैं आपको बताता हूं, सिद्धांत ज्योतिष में त्रुटि जो आया है, सबसे छोटा सिद्धांत क्या समय आया है, त्रुटि। यहां पर ये जो त्रुटि की बात करते हैं सिद्धांत स्कंध में, तो इन्होंने बताया सेकंड का, त्रुटि में सेकंड का 43,000 क्षमा चाहूंगा, 43,000 नहीं साहब, 43 लाख। क्या है, 43,20,000 भाग है, भाग है। समझिएगा, ये ज्योतिष शास्त्र है। सेकंड का, इस सेकंड का कितना भाग, 43,20,000 भाग त्रुटि है। और यहां से समय शुरू होता है। भारतीय ज्योतिष का सेकंड का 43,20,000 भाग, 1-2 हजार नहीं, 43 लाख पूरा। और सेकंड का वो भी, इसका भाग क्या है, त्रुटि है। और यहां से यह शुरू होता है। यह सिद्धांत ज्योतिष या भारतीय ज्योतिष का मानना है। ठीक है, इसी के आगे आते हैं, दूसरा है यहाँ पे, और इस सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसकी मूल पुस्तकें भी ध्यान दे लेते हैं, कौन कौन सी इसकी मूल पुस्तकें। तो पहला इसका सबसे मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे इनका सबसे मुख्य ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, सूर्य सिद्धांत। और दूसरा इन्होंने बताया है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। जी हाँ, ब्रह्मस्फुट
फोटो सिद्धांत सिद्धांत, और तीसरा इन्होंने बताया है सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत शिरोमणि, यह जो है सिद्धांत स्कंध के मुख्य जो है पुस्तकें हैं, ठीक है। जी। और इन्होंने आर्यभट्ट के द्वारा, क्षमा चाहूंगा, आर्यभट्ट नहीं, भास्कराचार्य जी के द्वारा, ठीक है। यह जो है भास्कराचार्य प्रणीत हैं। तीनों पुस्तकें? जी हाँ। जी। फिर से एक बार ध्यान दे लीजिएगा। वेदांग, वेद का जो है नेत्र है क्या? ज्योतिष, ठीक है। और ज्योतिष शास्त्र मूल ज्योतिष के 3 भाग हुए, कौन कौन से? पहला आया सिद्धांत, दूसरा होरा, तीसरा संहिता, यह 3 भाग हो गए, ठीक है। अब जो है सिद्धांत के हम 3 भेद देख रहे हैं। सिद्धांत के 3 भेद हैं, ठीक है। सिद्धांत के 3 भाग हुए, इसी के 3 भाग कर दिए गए, सिद्धांत के ही 3 भाग कर दिए गए। 3 भाग आगे मैं बताता हूं। ये 3 भाग का पहला भाग का नाम है सिद्धांत स्कंध, जहां पे इसकी गणना कहां से होती है? यह गणना कहां से करता है? तो कल्प से करता है, यानी कि कई वर्षों से मिलकर के, ठीक है, कई दिनों से मिलकर के, महीनों से मिलकर के, वर्षों से मिलकर के, युग और युगों से मिलकर के, कितने युगों से फिर मिलकर के जाकर के, इस तरीके चतुर्युगी से फिर, ठीक है। तो ये कल्प जो है, मैं आगे आपको इसका विवेचन बताऊंगा कल्प को, कि कल्प किसे कहते हैं। और उस कल्प के आरंभ से, जहां से कल्प आरंभ होता है, ग्रहों, वहां से जो है यह ग्रहों आदि की गणना को सिद्धांत ज्योतिष सिद्धांत स्कंध कहते हैं। जहां पे कल्प के आरंभ से ग्रहों आदि की गणना की गई हो, कहां पे की गई है? तो सिद्धांत स्कंध में कही गई है, ठीक है। और यह सिद्धांत स्कंध है, ठीक है, सिद्धांत का पहला भाग है, ठीक है। और इन्होंने मान क्या बताया? अपना समय मान क्या बताया? तो हमने कहा कि सेकंड हमारे जो है, यहाँ सेकंड सबसे प्रचलित है, सबसे छोटा है, लेकिन यहाँ पे कहां से उठाते हैं? इनका समय मान क्या है? तो इन्होंने कहा हमारा त्रुटि है, और त्रुटि सेकंड का 43 लाख, कितना? 43 लाख। सेकंड का 43 लाख और 20,000वां भाग है। ये भारतीय ज्योतिष की दार्शनिकता है, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि हमारी यहाँ मूल मुख्य ग्रंथ कौन कौन से हैं सिद्धांत स्कंध को पढ़ने के लिए? तो इन्होंने कहा सूर्य सिद्धांत हमारे यहाँ सबसे प्रसिद्ध है। वास्तव में सूर्य सिद्धांत से ही विशेष जो है गणना की जाती है, ये सूर्य सिद्धांत। और दूसरा इन्होंने बताया ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत शिरोमणि, यह भास्कराचार्य। इसके भी यदि प्रवर्तक पूछ लेता है, ठीक है, तो कौन होंगे? भास्कराचार्य, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। इन्होंने दूसरा सिद्धांत बताया, सिद्धांत का ही, हमने सिद्धांत के 3 भेद बताए आपको, सिद्धांत के 3 भेद, 3 भाग, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया सिद्धांत, पहला है सिद्धांत स्कंध, दूसरा है तंत्र स्कंध, तंत्र स्कंध, और तीसरा है करण स्कंध, करण स्कंध। हम लोग इन्हीं 2 के बारे में चर्चा कर लेते हैं। कल मैं फिर आपको होरा और संहिता के बारे में बताऊंगा, संहिता का परिचय दूंगा, ठीक है। ज्योतिष भी एक बड़ा विषय है, बहुत ही बड़ा अच्छा विषय है और बड़ा भी विषय है। तो यह, अब तंत्र क्या है? तो यह तंत्र का जो है युग से प्रारंभ करता है। मैंने आपको बताया कि कल्प के लिए
कई युगों को मिलना पड़ता है, कई चतुर्युगियों को, तब जा करके कल्प बनता है। ये तंत्र जो है अर्थात सिद्धांत का जो है एक भाग है, दूसरा भाग है, यह कहाँ से प्रारंभ करता है? तो यह युग के आरंभ से, युग के आरंभ से ग्रहों आदि की गणना को तंत्र स्कंध कहते हैं। ठीक है, यानी कि तंत्र कहाँ से करता है? तो यह युग के आरंभ से, जहाँ से युग आरंभ होता है वहीं से ग्रहों आदि की गणना करने लग जाता है। यह तंत्र सिद्धांत है। ठीक है, और इसकी मूल पुस्तकें हैं, यह आर्यभट्टियम, आर्यभट्टियम, यह जो है इसकी मूल पुस्तक है। ठीक है, आर्यभट्टियम किसके द्वारा? यही आर्यभट्ट के द्वारा, और यहीं से हम लोग शून्य मानते हैं। आर्यभट्ट जो है यहीं से हम लोग जो कहते हैं ना, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की, तो वो यहीं इसी ज्योतिष से शुरुआत होती है। और यह गणना कहाँ से करता है? युग से करता है। आज जो है सारे देश उछल रहे हैं जीरो को लेकर के, और बहुत से लोग ये भी मानने के लिए तैयार नहीं कि भारत ने ही जीरो दिया है। जब आर्यभट्टियम को लोग पढ़ लेंगे तो उनको लग जाएगा कि नहीं, कहाँ से शून्य आया है। ठीक है, और यह युग को ही मानता है। तो अब यहाँ जो है शताब्दी ईसा पूर्व चल रहे हैं, ये युग को ही पूरा मान बैठा है। यानी कि जहाँ 2-4 हजार लोग जो है ईसा पूर्व की बात कर सकते हैं, वहाँ जो है ये पूरे युग की ही बात कर देता है, कई हजार लाखों में चला जाता है। बस एक सेकंड और, तंत्र। इसके बाद आया आपका करण, ये करण सिद्धांत है। तो करण सिद्धांत तीसरा है। ये आज जो है हम सिद्धांत के 3 भाग को पूरा कर लेते हैं। यह जो है, यह क्या करता है? अभीष्ट किसी वर्ष को मानकर ग्रहों की गणना करता है। ठीक है, यह क्या है? करण क्या कहता है? ये जो प्रश्न कुंडली बनाते हैं ना, जो है आजकल जो पंडित, ठीक है, जो विद्वान लोग होते हैं, वह क्या करते हैं? आपने जिस समय प्रश्न किया, ठीक है, या किसी वस्तु को आपने लिया, ठीक है, तो वह आपके उस समय को देख करके अनुमानित करके इन्होंने क्या कहा? अभीष्ट किसी वर्ष को मान करके, किसी एक वर्ष को ले लिए, ठीक है, और उसको अभीष्ट मान लिए, यानी कि वह जो है दुर्दांश वर्ष हो सकता है, उसको ये मान लिए। ठीक है, और क्या करते हैं? यह जो है ग्रहों की गणना कर लेते हैं, वहीं से अगले वर्षों की गणना कर लेते हैं, और वहां से यह निर्धारित कर देते हैं कि भविष्यत क्या हो सकता है, क्या संभव है। ठीक है, तो यह करण सिद्धांत है। मैंने आपको सिद्धांत के 3 भाग बताए, और ज्योतिष के 3 भाग मैंने आपको पूर्व में बताए हैं। कौन कौन से? तो संहिता, होरा तथा सिद्धांत। ठीक है, इसी के पश्चात हमारे अनुज हैं विकल्प जी, उनका स्वागत है। और आज की कक्षा याज्ञवल्क्य की स्मृति पर चर्चा है। धन्यवाद। हाँ, जैसा कि हम लोगों की कक्षाओं में जो यहाँ के नियमित विद्यार्थी हैं, उन्हें भी थोड़ा सा पढ़ाने का मौका दिया जाता है। उन्होंने जो पढ़ा वो पढ़ाएं, ताकि उनका जो हेजिटेशन है, तो जिससे उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। तो आज की इस कक्षा में हमारे एक विद्यार्थी हैं विकल्प कुमार शुक्ला जी, और वो आपको याज्ञवल्क्य स्मृति पढ़ाएंगे। आप सब बड़े ध्यानपूर्वक और इस बालक का उत्साहवर्धन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आइए विकल्प जी, आपका प्रारंभ करिए। जी नमस्कार, मैं विकल्प कुमार शुक्ला। आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति के विषय में चर्चा करेंगे। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है
तो सबसे पहले उसका मंगलाचरण का जो पहला श्लोक है तो है योगेश्वरम यज्ञवाल्क्यम संपूज्यम मनोब्रुवन वर्णश्रमेतराणाम नो ब्रूहि धर्मानिषेध। यानी जो बस और सोम ऋषि जो थे और आदि ऋषि जो थे, मतलब कई ऋषियों ने मिलकर याज्ञवल्क्य जी से सम्मान पूर्वक कहा कि महर्षि मुझे ये बताइए कि ये जो जातियों का चक्कर है ये क्या है, मुझे इसके विषय में आप कुछ बताइए, है ना। तो जो मिथिलावासी जो योगेश्वर याज्ञवल्क्य जी थे, जो याज्ञवल्क्य जी थे, तो इन्होंने कहा मिथिलस्था स योगेन्द्र क्षणं ध्यायत्वन्ब्रवीति यस्मिन् देशे मृगः कृष्णः तस्मिन् धर्मान् निबोधते। यानी मिथिला नगरी में विराजमान उस योगी ने थोड़ी देर अपने मन में विचार करते हुए मुनियों से कहा, जिस देश में काले मृग स्वच्छंद विचरण करते हैं उस देश के अंश्रेष्ठ धर्मों को हम आपको बता रहे हैं। योगेश्वर याज्ञवल्क्य ने कहा, किन ऋषियों वस और जो साथ में ऋषि थे उन सबके, उन ऋषियों से इन्होंने कहा। अब क्या कहते हैं, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रितः वेदाः स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दशः। यानी जो ये है आपका पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्रांग, ये जो इनका सबका जो मिश्रण है तो वो ये बता रहे हैं याज्ञवल्क्य जी। कह रहे हैं पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्र व्याकरण आदि अंगों सहित चारों वेद 14 विद्या, और ये साथ में 14 विद्याएं बता रहे हैं जो धर्म के स्थान या कारक हैं। पुराण न्याय मीमांसा और ये निरुक्त कल्प छंद आदि आदि जो हैं, तो ये सब 14 विद्याओं के बारे में ये बताते हैं। अब आगे चलते हैं, तीसरा श्लोक है हमारा। मनवत्री वृषणो हरितया यज्ञवाल्क्यः मनवत्रयी विष्णु हरितया यज्ञवाल्क्यो सनांगिरः यमापस्तंभ संवर्ता कात्यायन बृहस्पति पराशर व्यास संगलिखितः वृक्ष गौतमो सततापो वशिष्ठश्च धर्मशास्त्र प्रयोजकः। अब इसको चलाने वाले लोग कौन कौन से हुए, मतलब इस सभा में बैठे हुए लोग इसका संचालन कौन कौन कर रहे थे, तो यहाँ कौन कौन थे, अत्रि मुनि थे, विष्णु, हरित और याज्ञवल्क्य, उष्णम, अग्निरस, यम और कई सारे ऋषि थे जिनका नाम इसमें इस श्लोक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या बताते हैं कि धर्म का लक्षण क्या है। धर्म का लक्षण एक ही श्लोक पढ़ाओ, लेकिन नहीं, अभी तो इसके बारे में परिचय दे रहे थे याज्ञवल्क्य जी के बारे में, लेकिन सबसे पहले ये आपके उसमें कई विषयों में पूछा जाता है धर्मशास्त्र में कि धर्म का लक्षण क्या है। अच्छा। धर्म क्या है ना। तो देशे काले उपायेन, अच्छा, देश काल यानी समय, देशे काले उपायेन द्रव्यम श्राद्ध समन्वितम, द्रव्यम श्राद्ध समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत् सत्कालम धर्म लक्षणम। मतलब इसका कि पवित्र देश में उपयुक्त समय पर विधि पूर्वक जो भी संचित किया हुआ धन है
तो जो संचित किया हुआ धन है उसे योग्य व्यक्ति को देना, यही धर्म मतलब कोई भी संचित जो वस्तु है तो उसे एक पात्र व्यक्ति को देना। जैसे मान लीजिए दुग्ध है हमारा, तो उसे हम कहाँ रखें, इस विषय को अगर कोई बताता है तो धर्मशास्त्र हमारा बताता है, योगीश्वर यज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि कौन चीज किस वस्तु को किस चीज को कहाँ रखा जाए तो वह उसी तरह सुरक्षित रहेगी। तो इसी श्लोक में ये बताते हैं, देशे काले उपाय न द्रव्यम श्राद्ध समन्वितम पात्रे प्रदीयते यत् सत्कालम धर्म लक्षणम, यानी पात्र को जो विद्या दी जाए वही धर्म का लक्षण है। अब है अगला है आचार्य किसे कहते हैं। आचार्य, हाँ, तो अब पहले धर्मशास्त्र का लक्षण हो गया, अब आचार्य किसे कहते हैं। आचार्य किसे कहते हैं, तो यहां हो जाएगा आंसर, आपका आंसर हो जाएगा चत्वारो वेद धर्मज्ञः। चत्वारो वेद धर्मज्ञः, चत्वारो वेद धर्मज्ञः, चत्वारो वेद धर्मज्ञः शास्त्रै विद्यमेव वा, शास्त्रै विद्यमेव वा, हाँ, साव्रतेन यशम धर्मः से स्यो देखो वाध्यात्मविनः, यानी जो चारों वेदों का ज्ञाता हो और हाँ चारों वेदों का ज्ञाता हो, चारों वेदों का ज्ञाता हो और किसी ऐसे शिष्य को जो पढ़ाकर उसे पढ़ाने के बाद उसे क्या बना दे, उसका संस्कार करे। संस्कार 16 संस्कार होते हैं, गर्भाधान मृतौ पुंसो सपनम स्पंदनात् पुरा षष्ठमे अष्टमे वा सीमांते मत्स्यते जात कर्म च अहन्येकदशे नाम चतुर्थे मास निष्क्रमः, अहन्येकदशे नाम चतुर्थे मास निष्क्रमः। तो इसको छोड़ते हैं, 16 संस्कार को हम अगले दिन बताएंगे इस विषय में। लेकिन ये जो है, जो अपने शिष्य को आचार विचार और उठने बैठने मिलने बोलने, हाँ नियमों का ये जो अध्ययन कराए वो आचार्य होता है। बस आज हम यही अपनी कक्षाएं, हमें 5 मिनट का समय मिला था, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ भी आप ही करें। जी जी, तो आप सब ओम सहना भुनन्तु ओम सहना भवतु सहनौ भुनन्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जो भी राधे भैया पांडे फेसबुक प्रोफाइल से फेसबुक आईडी से नहीं जुड़े हैं, वह सब छात्र जागरण मंच राधे भैया से जुड़ करके और इन सभी कक्षाओं का लाभ ले सकते हैं। और इसी प्रकार किसी न किसी अन्य छात्र को भी पढ़ाने का अवसर देंगे, जिससे उसके अंदर का डर हेजिटेशन दूर हो जाए। और एक विशेष सूचना है कि समय समय पर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अन्य विश्वविद्यालयों से आचार्य आकर के हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन आपको कक्षाएं देंगे विभिन्न विभिन्न विषयों की। और मैं आशा चाहूँगा कि आप सबको यह कक्षाएं बेहद पसंद आई होंगी और आपका मन अच्छी तरह से इन कक्षाओं में लग रहा होगा। और आप लोग इसे अपने दोस्तों और दोस्तों से दोस्तों में शेयर कर रहे होंगे ताकि सबको इन कक्षाओं का लाभ मिल सके। बोले नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।